आई होप एंड आई प्रे टू गॉड ऑल्सो कि रितिका सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा एंड आई नो। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अनुराग डोभाल ने बहुत सारे आरोप अपनी फैमिली के ऊपर लगाए थे, अपनी फैमिली को एक्सपोज किया था और बताया था कि कैसे उनकी फैमिली ने किस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया है, परेशान किया है, उनके पूरे पैसे, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ उनसे छीन लिया है, उनको घर से बेघर कर दिया है और उनकी वाइफ रितिका भी उनको छोड़ करके जा चुकी है। मैंने ये सारी बातें आप लोग को मेरे इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। जो अनुराग डोभाल ने सारे आरोप लगाए थे, मैंने सब आप लोग को उस वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूं कि अनुराग डोभाल यानी कि यूके राइडर ने जो आरोप लगाए हैं, जो इल्जाम लगाए हैं अपनी फैमिली के ऊपर, उस पर जो उनके भाई हैं कलम इंक यानी कि जो उनके ब्रदर हैं, उनका क्या रिप्लाई है, उनका क्या कहना है अनुराग डोभाल के आरोपों पर। चलिए मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूं। उनके भाई यानी कि कलम इंक ने इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट पर करीबन 40 से 45 वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, जहां पर उन्होंने हर एक एलिगेशन पर, हर एक आरोप पर अपना एक पॉइंट रखा है और उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर पूरा ये मामला जो हो रहा है उस पर उनके क्या रिप्लाई हैं। चलिए मैं आप लोग कलम इंक के जो वॉइस नोट है आप लोग को सुनाता हूं। दो तीन चीजें ब्रेक अगर रियलिटी है एंड द फेक थिंग क्या है, बट दो तीन चीजें ब्रेक डाउन कर देता हूं। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में, जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट, जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहां पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना। क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच। क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ, एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम नहीं लगेगा वैसे तो ज्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपोलोजाइज उसी कॉमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माई विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। Other than that, Ritika posted thank you on the same day, 15th of November। वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा, जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज, बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है, बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत, बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊं, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई। मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड हो और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कोल्ड वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज दो चीजें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट, एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सीज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से। क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं है अभी, उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। इसीलिए
इट्स ऑल ऑन हर एंड नीटू, और भी मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर भेज दिया भाई, नीटू अपोलोजाइज्ड एंड वो भी। एंड द रीजन आई हैव ऑल दीज प्रूव्स भाई, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज करने वाला है फॉर व्यूज, क्योंकि इसने मुझे हिंट्स भी बहुत पहले दे दिए थे। जब आप रितिका से पूछ भी सकते हो भाई कि मैंने रितिका को बोला था, रितिका आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही इज नॉट अ नाइस गाय। मैंने ये क्लियरली बोला था भाई रितिका को, उसके भाई को भी मैंने ये सेम चीज बोली थी, गोलू को। सो मेरे को पता था भाई ये किसी की जिंदगी बर्बाद करे, तो मैं एक बार पूछ लूँ, उसको बता दूँ। तो ये सब हुआ था भाई एंड ही क्लियरली फ्लिप्ड। उसके बाद भाई ये बहुत ही नीच है भाई, और इसे पता था भाई अब इसकी फील्डिंग सेट है। एक्चुअली ये सब कुछ करने वाला था रितिका के अगेंस्ट, बट इसको पता था इसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी रितिका से, तो उसने ये मेरे पे डाल दिया। भाई सलूनी रितिका का ही घर का नाम है। आई की पोस्टिंग भाई जब तक रितिका सामने नहीं आती, चाहे फिर मेरे को सब चीजें बाहर करनी पड़े, बिकॉज आई कांट वेट, है ना भाई। उसको पता है क्या चल रहा है अभी भी, अगर वो डर के बैठी भाई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग है भाई कि वो शायद सच बोल दे, बट मेरे को नहीं पता भाई इवन अभी भी वो सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बिकॉज एट द एंड वो उसका डिसीजन है ना। बट इफ नॉट भाई, मेरे को धीरे धीरे सब चीज बाहर लानी पड़ेगी। सलूनी इज रितिका का घर का नाम। एंड जो आपके अनुराग बाबू भैया रोना कर रहे थे ना भाई कि मेरे दोनों बच्चे कुत्ते मुझसे छीन के गए, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स रियो, उसका अपना कुत्ता भाई, इसके चाचा के वर्ड है। एंड दिस इज हाउ क्रूली ही डिड थिंग्स टू अपने कुत्ते को। तो तुम्हें लगता है ये मेरे जो डॉग्स हैं जूली और सैंडी, उनका ध्यान रखता होगा? ही जस्ट नोज कि उसे कैसे खेलना है। उसे पता था कि फीमेल पे, जानवरों पे खेलूंगा ना सिंपैथी आएगी। दिस इज रियलिटी भाई, सुन लो भाई। अब कलम इंक ने यहाँ पर करीबन 40 से 45 वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, जो कि 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3-3 मिनट की है, जो मैं आप लोग को यहाँ पर सब कुछ सुना नहीं सकता हूँ। आप लोग जाकर के उनके प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लोग सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कलम इंक का कहना यही है कि अनुराग डोभाल ने जो भी आरोप लगाए है उनके ऊपर कि उनकी फैमिली ने उनको घर से बेघर कर दिया है, उनके पैसे छीन लिए हैं, उनके ऊपर केस कर दिया है लीगल, मतलब कि कोई बैटल वगैरह इनके बीच में हो चुका है और उनकी फैमिली वाले उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, सब उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनका यूट्यूब का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसे आरोप जो भी लगाए थे अनुराग डोभाल ने, उस पर कलम इंक का ये कहना है कि ये सब, कलम इंक का ये कहना है कि जो सारी बातें उसने अपने वीडियो में बताई है, कहीं ना कोई बात तो है, लेकिन उसने वन साइडेड और मिर्च मसाला लगा करके पूरा हमारे ऊपर ब्लेम आ जाए इस तरीके से उसने अपने वीडियोस में बताया है, जबकि रियल बात और पूरी बात तो कुछ और है। यहाँ पर कलम इंक ने यह भी बताया कि अनुराग डोभाल अपनी वाइफ यानी कि रितिका को मारता है, पीटता है, उसके गले तक को दबाता है, जिसके बारे में अनुराग डोभाल ने कहीं पर भी अपने वीडियो में जिक्र नहीं किया है। और शायद इन सब चीजों की वजह से अनुराग डोभाल की जो वाइफ है रितिका, वो अनुराग डोभाल से अलग हो चुकी है, वो अनुराग डोभाल के साथ में रहती तक नहीं है। वहीं कलम इंक ने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर हम लोग गलत हैं, हमने अनुराग डोभाल के साथ में गलत किया है, तो आखिर रितिका अनुराग डोभाल से अलग क्यों हो गई, वो उसके साथ में क्यों नहीं रह रही है, उसने अनुराग डोभाल का साथ क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर कलम इंक का ये कहना है कि जो स्टोरी है, जो भी बातें चल रही हैं, अब इसके बारे में जो रितिका है वो अगर आके बाहर बोलती है, वो पूरा एक्सप्लेन करती है, तो शायद सबको क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मामले पर आखिर गलत कौन है और कैसे हमारे ऊपर अनुराग डोभाल ने इतने सारे आरोप जो लगाए हैं, क्या वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कलम इंक ने बहुत सारे वॉइस नोट भेजे हैं, बहुत सारी तरह तरह की बातें की हैं, जो शायद आधी बातें शायद आप लोग को, हमको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके फैमिली के बीच की बातें हैं जो शायद हमारे थोड़ा ऊपर जाने वाली हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये अपनी तरफ की स्टोरी सुना रहे हैं और अनुराग डोभाल अपनी तरफ की स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये है पूरा मैटर जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये पूरा मैटर एक फैमिली के बीच का मैटर है जो सोशल मीडिया पे आ चुका है, जहां पर अनुराग डोभाल ने अपने पूरी फैमिली को एक्सपोज किया है, तरह तरह की बातें उन्होंने बताई है। वही अनुराग डोभाल के जो भाई हैं कलम इंक, उन्होंने अनुराग डोभाल को एक्सपोज किया है और वो भी तरह तरह की बात अनुराग डोभाल को लेकर के कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे मैटर पर व्यूअर्स को यकीन करना, ट्रस्ट करना कि किस पे यकीन करें, किस पे ना करें, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, थोड़ा हमको इंतजार करना चाहिए, फिर देखते हैं कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। बाकी इस पूरे मैटर पर आपके हिसाब से आपको कौन सही लगता है? क्या अनुराग डोभाल सही है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यूज के लिए, पब्लिसिटी के लिए या फिर सिंपैथी के लिए सब चीज कर रहे हैं? वही अनुराग डोभाल का यह आरोप है कि उनकी फैमिली उनके साथ में बहुत गलत किया है, उनको डिस्ट्रॉय करने की, उनके करियर को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। बाकी इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हो, आपको कौन सही लगता है? इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे मामले पर कोई भी और बड़ी अपडेट आती है तो मैं आप लोग इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।